चलिए जी, स्वागत है। सबसे पहले जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं सभी को शुभकामनाएं। टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द आपका नाम जो है फाइनल लिस्ट में भी आए। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और आवश्यक भी है। कहीं ना कहीं ऐसी गलती आप देखेंगे रिपीटेड मोड में हो रही है और ना ही इस पे कोई आयोग संज्ञान ले रहा है, ना कोई शासन ले रहा है। हालांकि इसको लेकर माननीय हाईकोर्ट ने ज़रूर आयोग को फटकार लगाई है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, कल बहुचर्चित और सबसे प्रतीक्षा जिसकी हो रही थी रिजल्ट की, वो आगे है कनिष्ठ सहायक के। साथ साथ मेट का भी रिजल्ट आना बाकी है। आई थिंक मेट में कोई टाइपिंग वगैरह नहीं है, उसका फाइनल रिजल्ट में उन्हीं अभ्यर्थियों का नाम आएगा जो डायरेक्ट उसमें सिलेक्शन पाए होंगे मेरिट पे। ठीक है, तो मेट का रिजल्ट फाइनल का जब भी होगा उसके साथ आ जाएगा। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आती है, जब सेम क्वालिफिकेशन में टाइपिंग वगैरह नहीं थी तो उसका ऑलरेडी रिजल्ट फाइनल निकाल देना चाहिए था। मेट का अलग से निकालते, आप बच्चों की डीबी करते, जो सेलेक्टेड हो गए उनको ज्वाइनिंग देते, बट नहीं, उनको भी उनके साथ आपको लटकाना है कनिष्ठ सहायक के साथ। चलिए, अलग मैटर है। तो मैंने बता दिया मेट के रिजल्ट के बारे में। बहुत अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कब मेट का रिजल्ट आएगा करें। अब बात करते हैं आयोग के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया कल, तो उसके साथ साथ रिजल्ट के साथ साथ आयोग ने कनिष्ठ सहायक की ऑफिशियल आंसर की भी रिजल्ट की ऑफिशियल आंसर की भी जारी की। आजकल एक फैशन सा बन गया है, दो जो है आंसर की आयोग जारी करता है। बहुत सारे मैटर आपने देखे होंगे माननीय कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, वो आंसर की के कारण ही जो है पेंडिंग पड़े हैं। अब आप कल गौर से अगर इस आंसर की को देखेंगे तो इसमें देखेंगे ये अभी मैं ये सेट ए का ले रहा हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन 65 है, इसमें दो आंसर हैं। 69 का क्वेश्चन उड़ा दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा 82 में आप जाएंगे, इसके भी दो आंसर हैं। ठीक है, 91 में जाएंगे, इसके भी दो आंसर हैं। 93 में जाएंगे, वो उड़ा दिया गया है। यानी कि घुमा फिरा के 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें संशय बना हुआ है, जिनमें 3 तो आपके डबल आंसर वाले हैं, 2 आपके उड़ा दिए गए हैं। तो 2 सीधे नंबर ये अभ्यर्थियों के बढ़ गए, जिसके भी होने वाले हैं। बहुत मेरिट गई थी, कभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, साथ साथ अब ये जो आंसर आपके 3 हैं, ठीक है, इन 3 में हो सकता है किसी ने ए किया होगा, उसको भी फ़ायदा है, किसी ने बी किया होगा, उसको भी फ़ायदा है। अब मान लीजिए अगर किसी ने सी और डी किया है तो स्वाभाविक सी बात है उसका वैसे ही जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जो है नुकसान होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, इतने बड़े आयोग में इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग कौन से हैं जिनको यही नहीं पता है कि एक क्वेश्चंस के 2 आंसर होते हैं। कि कभी हमारे स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे ऐसा हुआ? कॉलेज लेवल पे भी कहाँ होता है, आजकल तो स्कूल लेवल पे भी ये चीज़ नहीं होती। हाईली एक्सपर्टाइज लोग जो होते हैं वो पेपर बनाते हैं। ये तो यार पूरे राज्य का ही नहीं, पूरे देश के भविष्य हैं। उनका पेपर बनाने वाले लोग जो है ऐसा होते हैं कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर देते हैं और बाद में ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि उसको डिलीट करना पड़ता है, जिनको पता ही नहीं है। ये जो है चला आ रहा है। इस पे माननीय हाईकोर्ट ने भी जो है सरकार को फटकार लगाई थी, आयोग को भी फटकार जो है लगाई थी कि आप कहाँ से ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग लाते हैं जो ये सब करते हैं। और क्योंकि बार बार आयोग के पास ये चीज़ रिपीटेड हो रही है, इसका ताज़ा उदाहरण एलटी का है। एलटी में आपने देखा होगा कि ज्वाइनिंग होने के कगार पर अभ्यर्थियों को कोर्ट का रास्ता झेलना पड़ा आंसर की वजह से। तो किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, किस तरह से आयोग ये काम करता है, ये एक बड़ा सवालों के घेरे में अभी भी जो है संशय बना हुआ है। लिस्ट की अगर हम बात करें तो मेरे लिस्ट जो जर्नल की गई है, लास्ट गई है आपकी जो अटकी है, आप देख सकते हैं 69.25 पे अटकी हुई है। यानी कि जो जर्नल की लास्ट जो मेरिट है वो आपकी 69.25 पे जाके अटक गई। सोचिए, जिस पे
आदमी लगभग सेलेक्टेड मानता था हाईएस्ट में। लगभग यहाँ पर जितने भी हमने भी मेरिट लिस्ट बनाई थी, मैक्सिमम जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी वो आपके 65 से लेकर 67 68 तक जो है जाएगी, ये कहा गया था। लेकिन ये तो आप देखिए नेक्स्ट लेवल पे जो है मेरिट लिस्ट चलेगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण वही है जो आपके 2 क्वेश्चंस आपके डिलीट हो गए हैं, यानी कि सीधे जो है इसका फ़ायदा मिला है सभी अभ्यर्थियों को। तो 2 मार्क्स तो ऑलरेडी आपके पड़े ही, चाहे आपने क्वेश्चन गलत किया है या सही किया है। उसके साथ 3 क्वेश्चन जिनके आंसर जो है 2 हैं, तो इनमें से कुछ के बड़े होंगे, कुछ के घटे होंगे। कहीं ना कहीं इसने जो है पूरे मेरिट लिस्ट पे इम्पैक्ट छोड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भर्ती भी, जैसे आपको मैंने याद हो आपका एक पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आयोग जो है काफ़ी जो है फूक फूक के जो है कदम रख रहा है, क्योंकि जिस तरह से एलटी में हुआ है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आयोग फूक फूक के कदम रख रहा है, वो तो ऐसे ही रख दे रहा है कदम, हो जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए, हमें क्या है, हमें तो 2 मेरिट लिस्ट जो होगा कोर्ट में जाएगा, झेल लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक माननीय जो अध्यक्ष साहब हैं GS मार्तोलिया साहब, जो कि पूरे स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी को जो है बदलना चाह रहे हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, उनको भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। एलटी में हो रहा है, इसके पहले भी तमाम जो भर्तियां हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग में भी सेम चीज़ हो रही है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ आगे मैटर फंसेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर सबक जो है आयोग को लेना पड़ेगा और इंटेलेक्चुअल लोगों को बैठाना पड़ेगा जो कि ऐसा डिसीज़न लें जिनको ये लगे कि भाई साहब जो है एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, उसके 2 आंसर नहीं हो सकते हैं। अगर 2 आंसर होंगे तो फिर कैसे? और क्वेश्चन ऐसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है यार? आप विश्वास करो, आप गए एग्ज़ाम देने, आपने वो सही भी किया, बाद में वो मालूम चलता है कि वो क्वेश्चन ही जो है आयोग ने डिलीट कर दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों के मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है और उनके भविष्य पर भी है। ये आयोग को समझना चाहिए, हर चीज़ को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें करना चाहिए ताकि भविष्य, और मुझे लगता है अभ्यर्थियों को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए है, मेल करें आयोग को। और आई थिंक बेरोजगार संघ को, पिछली बार एलटी भर्ती में आपने देखा एक ही अभ्यर्थियों के 2 बार नाम आ गए थे, फिर बाद में उसको रिवाइज किया गया, आयोग ने इस पर क्षमा भी मांगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बेरोजगार संघ को जो है इस पर भी एक्शन लेना चाहिए, अपनी बात जो है आयोग के सामने रखनी चाहिए। जैसे कि अभी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में रखी थी, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीटेड जो है पैटर्न में हो रही हैं, तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं अब जो है रुकनी चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी आपके कितने मार्क्स आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।